फूलों वाले पौधों की बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। कुछ तो पेरेनियल आते हैं जो सालों साल फूल देते हैं, कुछ सीजनल भी आते हैं, ये सर्दियों के फूल है, ये गर्मियों के फूल है। लेकिन होता क्या है, कई बार वैसे पौधे जो सालों साल फूल देने चाहिए, हिबिस्कस है, बैगनविलिया है, कनेर है, इस तरह के बहुत सारे पौधे हैं जो पेरेनियल है, पूरे साल रहते हैं और पूरे साल इनको फूल देना चाहिए। लेकिन कई बार आप यह भी कहते हैं कि ये भी हमारे साल में एक आध बार कभी फूल देते हैं अथवा पौधे फूल ही नहीं देते हैं। आज मैं इन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ, वो पौधे जो पेरेनियल है, फ्लावर वाले हैं, वो सालों साल आपको फूल कैसे देते रहे। यह कोई मैं जादू नहीं करने वाला हूँ, इनका असली विज्ञान हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्या हम तकनीक अपनाएं, पौधे सालों साल फूल देते रहे और आपके घर आंगन की बगिया हंसते खेलती रहे। आप इन पौधों के पास से गुजरे, मजा ही मजा आ जाए। इसी पे हम सारी चर्चा आज करेंगे, स्किप ना कीजिएगा। छोटे छोटे ऐसे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो आपकी जिंदगी में अगर आप फूल रखते हैं, बड़ी कामयाबी के ये वैज्ञानिक टिप्स हो सकते हैं पौधों के बारे में। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा, गोइंग ग्रीन से। पेरेनियल पौधे भी कई बार फूल देने से थम जाते हैं। कभी 6 महीने में एक बार फूल देंगे, नहीं देंगे, फूल मुरझा रहे हैं अथवा टहनियाँ बढ़ रही हैं, फूल नहीं दे रहे। देखिए, सीजनल पौधे अगर सर्दियों के गर्मियों में अथवा और सीजन में फूल ना दें, गर्मियों के पौधे सर्दियों में फूल ना दें, एक बार समझ में आता है। उस पर भी हम कुछ टेक्निक अपना करके फूल ले सकते हैं। लेकिन साधारण तौर पे अगर पेरेनियल पौधा है और वो फूल नहीं दे रहा है साल भर, इसका क्या विज्ञान है? क्या हम कमी छोड़ देते हैं कि यह भी फूल नहीं देते हैं? इन्हीं की चर्चा हम आपसे करेंगे आज। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए हमें कि पौधे जब फूल देते हैं तो अपनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। अमूमन जो पौधे सीड देते हैं वो फूल बना के इंतजार करते हैं, अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं कि फूल के पक जाने पर उनसे सीड बनेगा और फिर खुद ही फट जाते हैं हवा से और फैल जाते हैं प्रकृति में। ये प्रकृति का नेचर है। और फिर वहाँ जहाँ सीड्स गिरते हैं नए पौधे इकट्ठे होते हैं। ये विज्ञान है इन पौधों का। जब यह पौधा फूल बनाता है, सीड बनाता है, उसके बाद यह नेचुरली रेस्ट फेज में होता है। थक गया, आराम करेंगे। और अगर हम उस समय पे सही सिग्नल के हिसाब से थोड़ी देख रेख नहीं करेंगे तो ये पौधा वेजिटेटिव मूड में फंस जाता है। फिर ये फूल नहीं देते हैं। पत्तियां देंगे, टहनी बढ़ेगी, लंबी सी टहनी हो जाएगी, फूल नहीं आएंगे। कंटिन्यूअस फ्लावर की अगर हम बात करें तो यह सही सिग्नल सही समय पे हमको उसके साथ क्या करना चाहिए, यह एक विज्ञान है। फ्लावरिंग ज़्यादा से ज़्यादा देने का लाइटिंग एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। लाइटिंग से मतलब है डायरेक्ट सनलाइट 5-7 घंटे तो चाहिए इन पेरेनियल पौधों में। इस तरह के और पौधे हैं, बैगनविलिया है, जितनी धूप लगेगी उतने ज़्यादा खिलेंगे। और धूप लगने से कीड़े भी कम आते हैं पौधों में, यह भी ध्यान रखिए। सुबह की धूप, वैसी जगह अगर आपने पौधे रखे हैं, सुबह की मीठी धूप से लेकर दोपहर तक, शाम तक की करारी धूप पौधे को मिलती है तो उनके लिए बहुत ही फायदा है। और इसका साइंटिफिक पॉइंट क्या है? धूप से ही पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, अर्थात अपनी पत्तियों में जब धूप की किरणें पड़ती है तो अपना भोजन बनाते हैं पौधे। और इससे कार्बोहाइड्रेट भी बनता है पौधे के लिए। और यही कार्बोहाइड्रेट फ्लावर बर्ड्स बनाते हैं, जिससे कलियों से फूल आते हैं। इसमें हम कॉमन मिस्टेक क्या कर जाते हैं, ये फूल वाले पौधों को ऐसी जगह गलती से रख देते हैं जहाँ सेडलाइट है, जहाँ कम धूप आती है, जहाँ कम कड़ी रोशनी है। इस गलती को ना करें। पौधे को कड़ी धूप चाहिए, फूल वाले पौधों को खासकर धूप चाहिए। बालकनी में कई बार हम रख देते हैं, बालकनी में कई बार ऐसी जगह रख देते हैं जहां उनकी दीवार का खुद ही सेड पौधों पे आ रहा है। पौधों को धूप नहीं लगती है तो उनको धूप लगनी चाहिए। हाँ, नॉर्थ इंडिया में मई जून वाली बहुत ही तपती गर्मी है, उससे थोड़ा बचाना हो सकता है। उदाहरण के तौर पे देखें, अगर हम गुलाब है, अपराजिता है, हिबिस्कस है, गेंदा है, पिटूनिया है, बैगनविलिया है, इन सब पौधों को कड़ी धूप चाहिए। अगली बात हम करें अगर विज्ञान की, तो प्रूनिंग आती है, सॉफ्ट प्रूनिंग। सॉफ्ट प्रूनिंग से मतलब मेरा है कि वो जो खिले हुए फूल होते हैं जिनके सीड्स की आपको आवश्यकता नहीं है, डेड हेडिंग को काटना,
उनको आप काट के तत्काल हटा दीजिए। फूल वाले पौधे के लिए सबसे पावरफुल टूल अगर है तो प्रूनिंग भी एक है। जब भी फूल निकल जाए, आपके मतलब का हो जाए, पूजा के मतलब का हो जाए, काटा तोड़ा हटा दीजिए। उसी पौध में उन फूलों को सूखने मत दीजिए। अगर आपको सीड की आवश्यकता है तो 2-1 पौधा का फूल रख लीजिए, अन्यथा हटा दीजिए। डेड हेड को बराबर काटते रहिए। और जो पौधे की टहनी लंबी हो रही है, गिर रही है, सूख रही है, खराब हो रही है, ऐसे पत्ते, ऐसी टहनियों को काटते रहें। इसका भी विज्ञान है। जब वहाँ से ज्वाइंट से कट होता है तो वहाँ से नए सूट्स आएंगे। पौधों के फूल उन पुराने सूट्स पे नहीं आते हैं। जब नए सूट्स निकलेंगे तो नई बहार आएगी, तभी ज़्यादा फ्लावरिंग होंगे। तो जब डेड हेड को और पुराने सूट्स को आप काटते रहे, कोई लेगी सा हो रहा है, बिल्कुल टहनी ऊपर चली जा रही है, उसको काट दे। ज़्यादा पत्तों को रखने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं ना, कभी कभी बोगनविलिया में फूल ज़्यादा और पत्ते कम आते हैं। ये थोड़ी टेक्निक है, बस यही अपनाना है आपने। हर समय पौधे के फूल खत्म होने के बाद 7-8 दिनों में, 10 दिनों में इनको काट के हटा दिया। जब इन टहनियों को काट देते हैं तो क्या होता है, जब टहनियाँ नहीं निकलती हैं तो फ्लावरिंग ज़्यादा होती हैं उन टहनियों में। वो नेचर है पौधे का कि भाई नई टहनियाँ हैं तभी तो फ्लावरिंग होगी। इसको ध्यान में रखिए। फूल वाले पौधों को न्यूट्रिशन कब देना है, कब उनको खाद देनी है, यहाँ लोग भी बहुत गलती कर जाते हैं। इस बात का भी साइंस है, इस बात की भी तकनीक है कि कब पौधों को खाद देनी है और कौन सी खाद देनी है। यह भी डिपेंड करता है फूलों के पौधों पर। हर समय नाइट्रोजन की खाद पे, वर्मी कंपोस्ट पे, इन्हीं पर निर्भर रहना ही काफ़ी नहीं है आपके लिए फूल प्राप्त करने के लिए। ध्यान रखिए, साइंस के अनुसार विज्ञान क्या कहता है, अगर आपने नाइट्रोजन ज़्यादा दिया तो पत्तियाँ ज़्यादा आएंगी, टहनियाँ लंबी आ जाएंगी। लेकिन अगर आपने फास्फोरस बढ़ा दिया तो रूट्स ज़्यादा आएंगे, बल्ब्स ज़्यादा आएंगे। पोटास की मात्रा पौधों में बढ़ा दी। हाँ, इन सबको एक सीमित मात्रा में, मैं बता रहा हूँ ये ज्ञान के लिए, सीमित मात्रा में अगर आपने पोटास की मात्रा बढ़ा दी तो फ्लावरिंग आपके पौधों में बढ़ जाएंगे। पोटास फ्लावरिंग लाता है। फूलों की क्वालिटी और ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगा कि पौधे कितनी देर तक फूल को रोक सकते हैं अपने प्लांट में। फास्फोरस वाला अगर ज़्यादा देते हैं तो उनकी जड़ें ज़्यादा अच्छी आएंगी, यानी जो ज़मीन के नीचे है पौधे का हिस्सा, उसकी बढ़त के लिए फास्फोरस, जो ऊपर टहनियाँ बढ़ रही हैं उसके लिए नाइट्रोजन, फूल और फल की बात आती है तो पोटास। ये एक मोटा सा सिद्धांत मान के चलिए जो वैज्ञानिक रूप से सही है। इसी हिसाब से फर्टिलाइजर देंगे तो आपके पौधे हरे भरे रहेंगे, ज़्यादा फूल देंगे। खासकर फ्लावरिंग सीजन में नाइट्रोजन की मात्रा बिल्कुल कम कर दें, ना के बराबर कर दें। पोटास और फास्फोरस को धीमा धीमा थोड़ा बढ़ाएं। मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ कि हर 6 दिन के बाद करें आप खाद डालने के लिए, नहीं, फिर 25-30 दिनों के बाद यह खाद की मात्रा थोड़ी थोड़ी दें। ऑर्गेनिक रूप से अगर आप फर्टिलाइज़र भी देना चाहते हैं तो बहुत लोग बोन मील भी देते हैं। हम इसके जगह रिकमेंड करते हैं एक्सेल के पाउडर को भी, हम यहाँ रिकमेंड करते हैं रॉक फॉस्फेट को भी। और आप बहुत आसानी से बनाना पील का कंपोस्ट बना सकते हैं, लिक्विड अथवा पाउडर। यह भी पोटास से भरपूर है। बनाना पील का जो भी आप सॉलिड या लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं, जो फूल लाने में पौधों को बहुत मदद करता है। सर्दियों के दिनों में ऐसे पौधों में सरसों की खली भी डाली जाती है, लेकिन उसको प्रयोग करने की थोड़ी विधि अलग है। सरसों की खली को आपने 100 ग्राम लेना है, 1 लीटर पानी में डाल करके उसे आपने रख देना है 2-4-5 दिनों के लिए, सर्दियों में 1 हफ्ते के लिए, गर्मियों में 2-4-5 दिनों के लिए। जब वो बिल्कुल फूल जाए, फर्मेंटेट हो जाए, तब उसे फिर 5 लीटर पानी में मिलाइए और तब बहुत ही डाइल्यूट करके हल्का हल्का पौधे की जड़ों में डालिए। इन फर्टिलाइज़र के अतिरिक्त आप सीवीड एक्सट्रैक्ट का, जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है, ग्रेनुअल्स करीब आधा चम्मच एक पॉट में ऊपर की मिट्टी हल्की हिलाइए और डाल दीजिए, बंद कर दीजिए। यह भी 25 दिनों में एक बार कर सकते हैं। अथवा सीवीड एक्सट्रैक्ट के लिक्विड भी आते हैं, 5 ml 1 लीटर पानी में डालना है, थोड़ा सा उसमें करीब 5 ग्राम एप्सम सॉल्ट डाल दीजिए और पौधों में आप छिड़काव कर दीजिए। इससे भी फ्लावरिंग आपकी अच्छी आ जाएगी। बार बार अलग अलग फर्टिलाइजर से बेहतर है हर 25 दिनों में यह लिक्विड अथवा जो ग्रेनुअल्स है, यह फर्टिलाइजर सीवीड एक्सट्रैक्ट जो है, यह गोइंग ग्रीन्स की साइट पर मिलता है, आप ले लीजिए और इसे डालिए। आपकी फ्लावरिंग की क्वांटिटी क्वालिटी बढ़ने की संभावना है। फर्टिलाइजर की भी ओवर फीडिंग से बचें, इससे भी बर्ड्स जल्दी गिर जाते हैं। टेम्परेचर और सीजन टाइमिंग यह भी पौधे का देखा जाता है। हर पौधे की अपनी नेचुरल फ्लावरिंग सीजन होती है, टाइम होता है। विंटर फ्लावरिंग
प्लांट्स जो होते हैं उनकी रातें ठंडी होती हैं, वो फ्लावरिंग करते हैं। समर फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं हीट टॉलरेंट होते हैं, गर्मी को बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, वो फ्लावरिंग करते हैं। ट्रॉपिकल प्लांट्स जो होते हैं स्टेबल टेम्परेचर होता है तो वो अच्छे फ्लावरिंग करते हैं, काफ़ी दिनों तक लंबी फ्लावरिंग करते हैं। लगातार हम अगर फ्लावरिंग चाह रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं सीजन के खिलाफ लड़ूं उन पौधों के लिए, पौधों को तैयार करूं उन सीजन के खिलाफ लड़ने के लिए, ऐसा मेरा मतलब नहीं है। बल्कि सीजन के अंदर ही इनके फ्लावरिंग के साइकिल्स को बढ़ाएं हम, यह जो साइंस कहता है उसके हिसाब से। रियलिस्टिक प्लांट्स की जो लिस्ट है वो कुछ इस तरह की है। कुछ प्लांट्स नेचुरली मल्टीपल फ्लैश देते हैं, उनके नाम ये हैं: गुलाब, गेंदा, पिटूनिया, अपराजिता, सदाबहार, बैगनवेलिया, हिबिस्कस, कनेर का पौधा। ये सब कुछ ऐसे हैं तो खिलते ही खिलते रहते हैं, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है। लेकिन रजनीगंधा, ट्यूलिप, डेफोडिल, इनका नेचुरल साइकिल सीमित है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। कुछ कॉमन मिथ की भी हम बात कर लें, कुछ बातें साफ समझ लीजिए आप। 12 महीने नॉन स्टॉप फ्लावरिंग होता रहेगा मिथ। केमिकल जो बूस्टर होते हैं, कई बार बहुत तेजी से हमने उसमें खाद दे दिया केमिकल वाला और चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो जाएगी, यह भी मिथ है। यह पौधे को डैमेज कर देते हैं। पौधों को आराम भी चाहिए, मिथ है। अगर आपका पौधा हेल्दी है तो रिपीट फ्लावरिंग करता रहेगा। कंटिन्यूअस फ्लावरिंग का सीक्रेट अगर हम बात करें सारांश के तौर पे क्या है: सही रोशनी होनी चाहिए, सही समय पे प्रूनिंग होनी चाहिए पौधे की, सही न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए पौधे को, और सही समय पे मिलना चाहिए। ये सब चीज़ें जितनी मैंने डिस्कस की, ये कुछ पौधों की ऐसी भाषा है, अगर आप समझ लेंगे और उसी पे चलने लगेंगे तो पौधा खुद आपको धन्यवाद देगा और कहेगा बल्ले बल्ले आज तो मज़ा ही आ गया, आपने तो हमारे बाहर ला दी। फिर देखिए ना कैसे फ्लावरिंग भर भर के आती है। जहाँ भी आप फूलों की पौधों की क्यारियाँ बनाएं, कुछ ऐसे फूलों के पौधे जरूर लगाएं जिनका मैंने कई बार जिक्र किया है, जो अच्छे पॉलिनेटर हैं। तितलियां और मधुमक्खियां अगर आपके गार्डन में आएंगी तो भी फ्लावरिंग आपका ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। तो उनको आमंत्रित कीजिए। ये मेहमान जब गार्डन में आते हैं, एक तो देखने में बड़े प्यारे लगते हैं, अच्छी अच्छी कलरफुल तितलियां, मधुमक्खियां, और फिर वो पॉलिनेट करती हैं आपके पौधों को, फूलों के पौधों को। इस बात को ऐसा सत्य, ऐसा तथ्य, ऐसा विज्ञान मानिए जिसे आपको मानना ही चाहिए। पौधों में ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए यह एक विशेष टिप है आपके लिए। आज मैंने पौधों के बारे में सारी साइंस की बात की कि विज्ञान क्या कहता है पौधों में ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए। ये सारी जानकारी मैंने आपके साथ अपने अनुभव की भी शेयर की है। हम भी यही करते हैं अपने गार्डन में, इसी तरह प्रूनिंग करते हैं, इसी तरह खाद डालते हैं, इसी तरह धूप और पानी का ख्याल रखते हैं। अगर आपने पूरे वीडियो को ध्यान से देखा है, सुना है, तो मैं समझता हूँ काफ़ी मिथ आपके दूर हो गए होंगे, काफ़ी जानकारी आपको मिली होगी कि पौधों में ज़्यादा फ्लावरिंग ज़्यादा समय तक हम कैसे ला सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने मिलने जुलने वाले उन लोगों को, उन दोस्तों को मेरा वीडियो अवश्य फॉरवर्ड कीजिएगा जो पौधों के शौकीन हैं, उन्हें भी ये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। पौधों के फूल देने न देने का यह जो साइंस मैंने आपको बताया है, आशा है आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अपने अगले और नए वीडियो में। तब तक खूब गार्डनिंग कीजिए, खूब खुशी रहिए। गुड लक।